इस बात को सुन जय प्यारी सी मुस्कान के साथ आदित्य को देखता है। जय का मुस्कान आदित्य को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। आदित्य जय के होंठों के करीब जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अहाना के साथ दोस्ती कंटिन्यू करने दे रहा हूँ, तो इसके बदले तुम्हें आज पूरी रात मुझे सेटिस्फाई करना होगा। इतना कह उसके होंठों को किस करने लगता है। फिर कुछ देर के किस के बाद उससे दूर हो आदित्य कहता है, अच्छे से आज खाना खाना, क्योंकि आज पूरी रात के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी चाहिए होगा। इतना कह उसे अपने गोद से उतार आदित्य जा रेडी होने लगता है। वही जय का चेहरा तो ब्लश कर रहा होता है। कुछ वक्त के बाद आदित्य जय के साथ नाश्ता करने के बाद कार में जा बैठता है। इतने लग्जरी कार में बैठ जय थोड़ा नर्वस था। अभी तक जय बस आदित्य के असिस्टेंट के कार में बैठा था। वो कार भी बहुत शानदार था, पर आदित्य कार बहुत लग्जरियस और एक्सपेंसिव था। जय एक जगह पर किसी मूर्ति को तरह बैठा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो अपने हाथ इधर उधर रख दे, वो कहीं आदित्य का कार गंदा ना हो जाए। जय के ऐसे बैठ नर्वस होता देख आदित्य सवाल करता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे स्टैचू की तरह क्यों बैठे हो? सवाल सुन जय आदित्य को देखता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मेरी वजह से अगर कार में कोई डैमेज या गंदगी फैल गया तो इसलिए मैं। इससे आगे वो कुछ और कहता, इससे पहले ही आदित्य उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लेता है। तो जय का बैग जो वो अपने हाथ में पकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है। वही ड्राइवर दोनों के बीच पार्टीशन कर देता है। वही जय का दिल आदित्य के करीब आते ही धड़कने लगता है। तभी आदित्य उसके गाल पर अपने हाथ को रख सेडेक्टिवली फेरते हुए कहता है, मैं ऐसे हजारों कार तुम्हारे लिए खड़ा कर सकता हूँ, तो तुम्हें इतना सोचने का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे वजह से कार में कोई डैमेज भी आता है तो मैं न्यू ले लूंगा। आदित्य की बातों को सुन जय हैरानी से अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर आदित्य की तरफ देखने लगता है। जय के हैरानी से भरे नजर को देख आदित्य के होंठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गया था। फिर वो जय के होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमने वाला था, पर तभी उसका फोन रिंग करने लगता है, तो आदित्य जय को अपने बाहों से आजाद कर देता है। वही जय को आदित्य के ऐसे आधे में रुकने से अफसोस महसूस हो रहा था। वही आदित्य जय के फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हुए कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ बस हाँ सुन। कॉल के दूसरे तरफ बात कर रहे आदित्य के दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, और तुम कॉल उठाने के बाद बस हाँ कह रहे हो। अपने दादाजी की बात को सुन आदित्य कहता है, आपको कोई काम था मुझसे? आदित्य के ऐसे एटीट्यूड को देख आदित्य के दादाजी हंसने लगते हैं। उसने ही आदित्य को ऐसा बनाया था, तो वो अब कैसे ये सोच सकता था आदित्य उसके बाकी ग्रैंडसन की तरह उससे डरेगा और उसे आदर से ग्रिड करेगा। आदित्य के दादाजी कह पड़ते हैं, लीजा इंडिया गई हुई है, मैं चाहता हूँ तुम उससे मिलो। इस बात को सुन आदित्य का चेहरा कठोर हो जाता है और वो अपने कठोर आवाज में कहता है, आप चाहते क्या है, साफ साफ बता सकते हैं? इस बात को सुन आदित्य के दादाजी कहते हैं, मैं बस चाहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो। वैसे भी लिजा तुम्हें बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। अपने दादाजी की बात को सुन आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को सुन दादाजी कहते हैं, पर करना तो पड़ेगा ही। तुम क्या चाहते हो तुम्हारे बाद ये परिवार बर्बाद हो जाए? अपने दादाजी की बात को सुन फ्रस्ट्रेट हो आदित्य कहता है, बस बच्चा ही चाहिए ना, मैं किसी भी लड़की के साथ बच्चे कर सकता हूँ। अपनी बात को कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। वही जय ये बात सुन बहुत उदास हो चुका था। वहां आदित्य जय के तरफ देखता है। उसके उदासी से भरे चेहरे को देख आदित्य कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ? सवाल सुन जय आदित्य की तरफ देख झट से कहता है, कुछ नहीं। इतना कह फिर अपने मन में कहता है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वैसे क्या आदित्य सर कभी शादी कर लेंगे? फिर तो मैं आजाद हो जाऊंगा, पर सर शादी नहीं करना चाहते, पर किसी के साथ भी बच्चा कर सकते। कितना अजीब है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? पर क्या फिर आदित्य सर मुझे छोड़ देंगे? पर मुझे इससे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे खुश होना चाहिए ना फिर।
जय के मन में ये सारी बातें चल रहा होता है, तभी आदित्य उसके सिर पर हाथ रख अपने सीने से लगा लेता है तो जय के दिमाग में चल रहा सारा ख्याल बंद हो जाता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। तभी आदित्य कहता है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुन जय अपने चेहरे को ऊपर कर आदित्य की तरफ देखने लगता है। तभी आदित्य उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, तुम्हें भी मुझसे दूर होने का ख्याल अपने मन में कभी नहीं लाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आदित्य का बात जय के पल्ले नहीं पड़ता है। वही आदित्य उसके होंठों को चूमने लगता है तो आदित्य के किस की वजह से जय के मन में चल रहा हर ख्याल बंद हो जाता है और वो आदित्य के किस में डूब जाता है। कुछ वक्त के बाद कॉलेज आ जाता है तो आदित्य जय को प्यार करना बंद कर देता है तो जय बस आदित्य को देखने लगता है। तभी आदित्य जय के इतने क्यूट और जैसे वो कह रहा हो आप क्यों रुके, इस रिएक्शन को देख मुस्कुराते हुए आदित्य कहता है, कॉलेज आ गया है। इस बात को सुन जय हैरान था। तभी उसका नजर आगे ड्राइवर पर जाता है और जय का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो अपने मन में ही कहता है, मुझे क्या हो गया है। अपने मन में ये सवाल करने के बाद वो झट से कार से बाहर निकल भागते हुए कॉलेज जाने लगता है। वही आदित्य जय को ऐसे भागता हुआ जाता देखता है तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो ड्राइवर को वैभव के कंपनी जाने का ऑर्डर दे देता है। वही जय भागते हुए क्लास के अंदर आता है, फिर थोड़ा हौंफने लगता है तो अहाना उसके हालत को देख सवाल करती है, जय तुझे क्या हुआ है। सवाल सुन जय अपने चेहरे को ऊपर करता है तो जय का चेहरा पूरा लाल देख अहाना झट से उसके चेहरे पर हाथ रख कहती है, तेरा शरीर गर्म तो नहीं है, फिर तू लाल क्यों है। इस सवाल को सुन जय को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वही उसके क्लास में मौजूद लड़के क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को हमेशा जय के साथ देख जल भून कर राख होते रहते थे और अभी भी जलते हुए अपने गुस्से से भरी नजर के साथ जय को वो लड़के देख रहे थे। वही बाकी लड़की भी जय के पास आ पूछने लगती है, क्योंकि वो कल आया नहीं था। बस सभी को अहाना से पता चला था कि वो बीमार है और अभी जय का चेहरा भी लाल हुआ पड़ा था। अपने इर्द गिर्द लड़कियों को उसे घेर सवाल करता देख जय को आदित्य का बात याद आया तो वो सभी की तरफ बस हल्की सी मुस्कान के साथ देख कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे लगा क्लास स्टार्ट हो गया होगा, इसलिए मैं दौड़ कर आ रहा था तो मेरा चेहरा लाल हो गया। जय के बातों को सुन एक लड़की कहती है, उफ तुम्हारा स्किन इतना फेयर है ही, वैसे तुम कल नहीं आए थे, तुम्हें नोट्स का जरूरत होगा ना, तो मुझसे ले लेना। अहाना को अच्छे से पता था वो बस जय पर डोरे डाल रही है। अहाना जय का हाथ पकड़ उसे अपने साथ शीट की तरफ ले जाते हुए कहती है, मैं हूं ना नोट्स देने के लिए निया। ये देख निया मुंह बना लेती है और गुस्से में अहाना को देखती है। क्लास में अगर लड़के जय से जलते थे अहाना के करीब उसे देखकर तो लड़कियां अहाना से जलती थी। दोनों कॉलेज में बेस्ट कपल की तरह सबको लगते थे पर अहाना और जय दोनों बस बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों में से कोई ये गलतफहमी किसी का खत्म भी नहीं करते थे क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते थे कोई आकर उन्हें प्रपोज करे। दोनों साथ जा बैठ जाते हैं। प्रोफेसर भी क्लास में आ चुके थे और क्लास स्टार्ट हो जाता है। वही दूसरी तरफ ध्रुव और अबीर बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और लड़कियां साइड में बैठ उन सभी का मैच देख रही होती है। तभी एक लड़की कहती है, यार जो लड़के पढ़ाई में बेकार पर गेम्स में अच्छे होते वो इतने हैंडसम क्यों होते हैं। लड़की की बातों को सुन उसकी दोस्त कह पड़ती है, पता नहीं वैसे तुझे कौन लड़का पसंद है। इस सवाल को सुन वो लड़की कहती है, मुझे तो ध्रुव पसंद है, तू बता। तो वो लड़की कहती है, मुझे तो अबीर पसंद है, पर वो ध्रुव से बहुत अलग है। ध्रुव तो लड़कियों को भाव तक देता है पर अबीर तो किसी को भाव नहीं देता, बस दिन भर बास्केटबॉल खेलता रहता या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता। इस बात को सुन लड़की उसके कंधे पर हाथ थप थपाते हुए कहती है, तुझे तो बहुत मेहनत करना होगा, वैसे श्रेया तुझे कौन पसंद है। इस सवाल को सुन श्रेया जो एक बुक को पढ़ते हुए बीच बीच में अपनी नजरें उठाकर देख ले रही थी उस तरफ वो कह पड़ती है, मुझे वैसे तो मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, मुझे इंटेलिजेंट लड़के पसंद है, भले वो बहुत हैंडसम हो ना हो इससे मुझे मतलब नहीं, और उस ग्रुप में बस नील ही इंटेलिजेंट है। वो भले बास्केटबॉल में उन सभी के जितना अच्छा नहीं है पर क्लास के टॉपर में से एक है।
श्रेया के बातों को सुन बाकी की दो लड़कियां कहती है, हाँ हाँ, एक टॉपर दूसरे टॉपर को ही पसंद कर सकती है। वो तीनों बात कर रही थी तभी द्रव वहां आता है। द्रव पानी के बोतल के पास जाने को था पर जो लड़की बोली थी वो द्रव को पसंद करती है, वो झट से अपना बोतल जा द्रव के तरफ बढ़ा देती है तो द्रव लड़की को देख मुस्कुराता है, फिर बोतल ले पानी पीने के बाद फ्लर्टी अंदाज में कहता है, मुझे आज तक पानी में कोई टेस्ट नहीं आया, पर आज मुझे आ रहा है, ये पानी बहुत मीठा था। इतना कह बोतल उसे वापस दे मुस्कुराते हुए वापस देखा फिर निकल गया। लड़की तो उसके बातों को सुन बहुत खुश हो गई थी। तभी श्रेया कहती है, निया, वो लड़का प्ले बॉय है, सभी लड़कियों से फ्लर्ट करता है, इतनी खुश मत हो। श्रेया के बातों को सुन निया का तो दिल ही टूट गया। वही दूसरी तरफ आदित्य का कार वैभव के कंपनी आ रुक जाता है। फिर ड्राइवर कार से बाहर निकल कार का दरवाजा खोल देता है तो आदित्य कार से बाहर निकल जाता है, फिर वो वैभव के प्राइवेट एलिवेटर के तरफ जाने लगता है। उस तरफ जाते वक्त जितने गार्ड्स खड़े थे वो झुक ग्रिड कर रहे थे। कुछ ही वक्त में वो एलिवेटर के पास पहुंच गया तो गार्ड एलिवेटर का बटन प्रेस कर दिया। एलिवेटर डोर खुलते ही आदित्य अंदर चल गया और कुछ वक्त के बाद वो सबसे ऊपर के फ्लोर पहुंचने के बाद एलिवेटर के बाहर निकल वैभव के केबिन के तरफ जाने लगता है। केबिन के पास आने के बाद वो डोर नॉक किया तो वैभव, जिसका मूड कुछ ठीक नहीं था, उसे लगा था उसकी सेक्रेटरी है, तो वो अपने रूखी आवाज में ही कहता है, कमिंग। आवाज सुन आदित्य केबिन डोर खोल अंदर जाने लगता है तो वैभव अपने सिर को ऊपर कर देखता है। आदित्य को आता देख वैभव का चिड़चिड़ा चेहरा थोड़ा ठीक होता है। वही आदित्य जा चेयर पर बैठ कहता है, तुझे तो खुश होना चाहिए था पर तू ऐसा चेहरा बनाया हुआ है। इस बात को सुन वैभव चिढ़ते हुए कहता है, मुझे तो समझ नहीं आता है, दिशा को किस टाइप का प्यार प्यार लगता है। इतना कह गुस्से में अपनी उंगली को टेबल पर टेप टेप करने लगता है। वैभव को गुस्सा में देख आदित्य सवाल करता है, आखिर हुआ क्या है। सवाल सुन एक गहरी सांस भरते हुए वैभव कहता है, तुझे क्या लगता है, प्यार क्या होता है? क्या प्यार में फिजिकल कांटेक्ट बनाना लस्ट होता है? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, मेरे अंदर तो बस लस्ट भरा है, प्यार का मतलब मैं नहीं जानता। तुझे ये सारे क्वेश्चन रियांश से करना चाहिए, वैसे भी किसी भी टॉपिक में ज्ञान देना उसे अच्छे से आता है। आदित्य जब ये बात कर रहा था तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और आदित्य के बातों को सुन दरवाजा खोलने वाला शख्स, जो और कोई नहीं रियांश था, वो कह पड़ता है, ओह मतलब मैं ज्ञान देता रहता हूँ, मुझे तो पहली बार पता चला। रियांश के आवाज को सुन आदित्य अपने चेहरे को मोड़ता है, वही वैभव सीधा अपना चेहरा कर रियांश की तरफ देखता है। तभी रियांश वहां चेयर पर बैठ जाता है। तभी आदित्य कहता है, हाँ। जवाब सुन रियांश कहता है, तुम मुझे इसलिए कॉल कर यहाँ बुलाए हो ताकि मैं तुम दोनों को ज्ञान बांट सकूं। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना फ्री हूँ? इस बात को सुन वैभव कहता है, ओह प्लीज तुम दोनों शुरू मत हो जाना, मुझे बताओ प्यार क्या होता है और मैं दिशा को कैसे प्रूफ करूं मेरे अंदर लस्ट नहीं प्यार है। वैभव के ऐसा कहते ही रियांश को हंसी आ जाता है। रियांश को हंसता देख वैभव उसे घूर कर देखता है। तभी रियांश कहता है, तुम्ही और आदि को देख किसी को भी यही लगेगा। इस बात पर वैभव अपना मुंह बना लेता है। वही आदित्य कहता है, हाँ हाँ, तुम ही तो बस दूध के धुले हो, जिसके मन में अपने क्यूटी पाई के लिए भी गंदे ख्याल नहीं आते होंगे। इस बात पर रियांश कहता है, आता है, पर जरूरी ये है कि आगे वाला भी सेम फील करता है कि नहीं। हम जिसे पसंद करते उसे पूरे तरीके से अपना बनाना चाहते हैं, पर अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उसे पूरे तरीके से अपना बनाना चाहते तो सबसे पहले उसके अंदर भी सेम फीलिंग हमें डेवलप करवाना चाहिए। इतना कह रियांश वैभव के तरफ देख कहता है, तुम दिशा से सच में प्यार करते हो तो उसे किसी चीज के लिए फोर्स करने की जगह उसे वक्त दो, एहसास करवाओ तुम उससे प्यार करते हो। एक बार उसे एहसास हो जाएगा तो वो अपने आप को तुम्हें खुशी खुशी सौंप देगी। रियांश के बातों को सुन आदित्य रियांश की तरफ देखने लगता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर सवाल करता है, रियांश, इंसान को पता कैसे चलता है जब उसे प्यार होता है? तो आदित्य ऐसा सवाल कर रहा है, ये सुन वैभव और रियांश दोनों उसे हैरानी से देखते हैं।
दोनों के हैरानी से भरे नजर को देख अब आदित्य को ही अपने सवाल पूछने पर पछतावा हो रहा था। वो झट से कहता है, मैं बस पूछ लिया, ताकि कभी मुझे लगे ये प्यार है उसके लिए तो मैं उसे छोड़ दूं, पहले ही। आदित्य की इस एक्सप्लेनेशन को सुन रियांश कहता है, सच में छोड़ पाओगे तुम? आज तक अपने पास्ट से तो मूव ऑन ही नहीं कर पाए हो, तो क्या किसी से प्यार करोगे तो उससे मूव ऑन कर लोगे? रियांश की इस बात को सुन आदित्य खामोश हो जाता है, फिर खड़ा हो कहता है, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। इतना कह जाने लगता है, तभी रियांश कहता है, हाँ हाँ अब तो तुम्हें मीटिंग याद आएगा ही। रियांश के टोन को सुन वैभव हंसने लगता है। वही आदित्य मुड़ बस दोनों को घूर कर देखता है फिर चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद वैभव कहता है, मैं चाहता हूँ इसे भी प्यार हो जाए। इस बात पर रियांश अपने मन में ही कहता है, आदि का एक्सप्रेशन देख लग रहा था, कोई तो ऐसा है इसके लाइफ में जो आदि को इफेक्ट कर रहा है। अपने मन में इतना कहने के बाद रियांश कहता है, तुम अपनी टेंशन लो, अपने बेवकूफी से भरे हरकत के कारण दिशा को गलत सोचने पर बस मजबूर मत कर देना। रियांश की इस बात पर वैभव झट से कहता है, तो तू ही मुझे एडवाइस दे दे, वैसे भी वो तुझे बहुत एडमायर करती है। ये सुन रियांश कुछ सोचते हुए उसे एडवाइस देने लगता है। वही दूसरी तरफ आदित्य कार में बैठ अपने आंखों को बंद कर अपने सिर को पीछे टिकाए खुद में कहता है, मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो अपने मन में इतना कह रहा था कि तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन का आवाज आता है, तो वो अपने आंखों को खोल अपने फोन को जेब से निकाल देखता है। अहाना का मैसेज था। वो मैसेज खोल पढ़ता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। फिर वो अहाना को कॉल करता है पर अहाना कॉल कट कर मैसेज करती है, भैया मैं क्लास में हूँ, प्लीज आप मैसेज में ही जवाब दीजिए। इस बात को सुन आदित्य को और गुस्सा आने लगता है। उसे अच्छे से पता था अहाना झूठ बोल रही है, वो ना करने वाला था, पर उसे रियांश का बात याद आता है। एक बार उसे एहसास हो जाएगा तो वो खुशी खुशी खुद को सौंप देगी। रियांश का बात याद आते ही आदित्य खुद में कहता है, मैं भी चाहता हूँ वो खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दे, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ तो उसके आंखों में दर्द नहीं बल्कि मेरा एहसास हो। इतना कह वो ओके कह देता है पर फिर अपने मन में कहता है, पर मैं उससे प्यार नहीं करता, बस वो मेरा इसलिए मैं चाहता वो मेरा बनकर बस रहे, ये प्यार नहीं है। आदित्य जिस तरीके से अपने मन में कह रहा था, उससे ऐसा लग रहा था वो खुद को बता रहा हो, प्यार नहीं है ये। वही कॉलेज में जब जय ओके का मैसेज देखता है तो जय को विश्वास नहीं होता है। वो झट से कहता है, आहाना मैं आता हूँ। इतना कह खड़ा हो वो क्लास से बाहर चला गया था। फिर साइड में जा जहाँ अधिक स्टूडेंट नहीं थे, वहां जा वो आदित्य को कॉल करता है। आदित्य अपने फोन को अपने हाथ में ही लिया हुआ था। जय का कॉल आता देख आदित्य के होंठों पर हल्की सी मुस्कान छा गई। वही ड्राइवर रियर व्यू मिरर से बार बार आदित्य के बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था। एक्सप्रेशन लेस इंसान के चेहरे पर एक्सप्रेशन देख आज ड्राइवर हैरान था, पर सबसे अधिक वो अभी हैरान हुआ था जब वो आदित्य के होंठों पर मुस्कान देखा था। वो जय के कॉल को उठा अपने कान से लगा अपने वही पुराने ठंडे आवाज में कहता है, हाँ बोलो। आदित्य के ठंडे आवाज को सुन जय थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल करता है, क्या आप सच में अहाना के साथ मुझे पूरी रात उसके फ्रेंड के मेंशन रुकने का परमिशन दिए है? अगर वो मेंशन रियांश के जगह किसी और का होता तो आदित्य तुरंत मना कर देता, पर जहां अहाना उसे ले जाना चाहती थी वो उसके दोस्त का था इसलिए वो एग्री भी हो गया। वो कह पड़ता है, हाँ। आदित्य का जवाब सुन जय थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, आपने तो कहा था आप आज चाहते हो कि पूरी रात। इतना कह वो खामोश हो जाता है, साथ ही उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। वही जय के आधे कहे बातों को सुन आदित्य के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो अपने सैडिक्टिव आवाज में कहता है, तो क्या तुम नहीं जाना चाहते हो और मेरे साथ पूरी रात बिताना चाहते हो? इस बात पर जय झट से कहता है, जाना चाहता हूँ, पर आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जय के बातों पर आदित्य कहता है, नहीं, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ पर सुन जय घबराने लगता है। तभी आदित्य आगे कहता है, तुम्हें बदले में मुझे 2 रात खुद से सेटिस्फाई करना होगा और अगर मैं नहीं हुआ तो तुम्हें मैं पनिश करूंगा।
आदित्य जब अपने सेडेक्टिव आवाज में ये सब कहता है तो जय का चेहरा लाल भी हो रहा था, साथ ही घबराहट भी। वही आदित्य आगे कहता है, और मेरा पनिशमेंट बहुत हार्ड होता, शायद तुम चलने लायक भी ना बचो। आदित्य की गंदी गंदी बातों को सुन जय झट से कहता है, क्लास स्टार्ट होने वाला है। इतना कह वो झट से कॉल कट कर देता है। वही आदित्य हंसने लगता है तो ड्राइवर हैरानी से रियर व्यू मिरर से आदित्य को देखने लगता है। तभी आदित्य को रियलाइज होता है वो बहुत जोर से हंस रहा है, तो वो अपने नजरों को उठा ड्राइवर की तरफ देखता है तो ड्राइवर झट से अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा देता है। ऐसे ही वक्त गुजरने लगते हैं। शाम का वक्त हो चुका था। आदित्य अपना लैपटॉप बंद कर अपने फोन को उठा उसे घुमाते हुए कुछ सोच रहा होता है। कुछ देर सोचने के बाद वो रियांश को कॉल करता है तो रियांश जो एक फाइल देख रहा था, फोन रिंग के आवाज को सुन अपने फोन को टेबल से उठा स्क्रीन पर देखता है। आदित्य का नाम देख कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ आदित्य। रियांश के आवाज को सुन आदित्य कहता है, रियांश, मैं सोच रहा था आज रात मैं तेरे मेंशन आ जाऊं और वहीं रुक जाऊं। इस बात को सुन रियांश हैरान था। वो अपने हैरानी से भरी आवाज में पूछता है, क्या? पर क्यों? रियांश के सवाल को सुन आदित्य कहता है, तुम रीजन पूछ रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते हो मैं तुम्हारे मेंशन आऊं? रेहान के कहने का ऐसा मतलब नहीं था, पर आदित्य को ऐसा जगह रहना पसंद नहीं था जहां फैमिली हो। तो रियांश कह पड़ता है, बात ये नहीं है, बात ये है तुझे आज हुआ क्या है। जितना मुझे पता है तुझे फैमिली के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम तीनों अक्सर तुम्हारे मेंशन या फार्म हाउस में मिलते थे। रियांश के बातों को सुन आदित्य थोड़ा खामोश रहता है, फिर कह पड़ता है, बस मुझे आंटी के हाथ का खाना खाना है। इतना कह आदित्य कॉल कट कर देता है और वो ऐसा कुछ कहा है उससे उसे शर्मिंदगी फील होने लगता है। वो बस जय को सरप्राइज करना चाहता था। वही रियांश अपने कान से फोन हटा हैरानी से भरे नजर के साथ स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखने के बाद खुद में कहता है, इसे हो क्या गया है, मुझे नहीं लगता इसे मोम के हाथ का बना खाना चाहिए, इसलिए आ रहा है। खुद में इतना कह रियांश फिर भी अपनी मोम को मैसेज कर देता है, क्योंकि कुकी खाना बनाता था। अनिका को बस कुकिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए जब वो अपने काम से फ्री होती या कोई उसे कहता तो वो बनाती थी और वो हमेशा चाहती थी कोई उसे बोले कुकिंग के लिए। आज रियांश जब मैसेज करता है तो अनिका बहुत खुश हो जाती है और अपना सारा काम छोड़ मेंशन जाने के लिए निकल जाती है। वैसे भी आज द्रव के दोस्त भी आने वाली थी और खासकर अहाना। अहाना को अनिका बहुत पसंद करती थी। वही रियांश अपनी मां को इन्फॉर्म करने के बाद वैभव को भी आने के लिए मैसेज कर देता है। रियांश को अच्छे से पता था अगर दोनों मिले और वैभव को शामिल नहीं किए फिर बाद में उसे पता चला तो वो इमोशनल ड्रामा करेगा। वही दूसरी तरफ अहाना जय को अपने स्कूटी में बैठा अपने दोस्त द्रव के मेंशन जाने लगती है। वही द्रव जो कॉलेज से अपने दोस्त अबीर के साथ अपने मेंशन आ गया था। वो बेसब्री से अहाना के आने का इंतजार कर रहा था। द्रव के चेहरे पर इतना एक्साइटमेंट देख अबीर सवाल करता है, क्या तू उसे पसंद करता है? इस सवाल को सुन द्रव जिसका चेहरा लाल हो चुका था, पर वो फिर भी सच नहीं बताता है, नहीं नहीं, वो मेरी बस बचपन की बहुत खास दोस्त है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, ऐसे ही कुछ 20 मिनट पार हो जाता है। तभी एक सर्वेंटा कहता है, छोटे बाबा, अहाना बिटिया आ गई है। इस बात को सुन द्रव झट से खड़ा हो अपने दोस्त को तो भूल ही जाता है और वो अपने तेज कदमों के साथ जाने लगता है। द्रव आज तक कई लड़कियों से फ्लर्ट किया है, पर बस वो फ्लर्ट करता था, किसी में उसे कभी इंटरेस्ट आता अबीर नहीं देखा था। पर अहाना में इतना इंटरेस्ट देख अबीर को पूरा दाल काला लगता है। वो भी उसके पीछे चला गया था। दोनों हॉल में आ जाते हैं। तभी द्रव का नजर जाता है अहाना के साथ एक लड़का था। उसे किसी लड़के के साथ देख उसके पास जा जय को पहले घूर कर देखता है तो जय घबरा जाता है। वही जय को घूरने के बाद अहाना के गले से जा लगता है, ये दिखाने के लिए तुम जो भी हो अहाना तो उसकी है। तभी अहाना द्रव से दूर होते हुए कहती है, द्रव, ये जय है मेरा बेस्ट फ्रेंड और जय ये द्रव है मेरा बचपन का दोस्त। इस बात को सुन द्रव मासूम सा शकल बना उसके हाथ को पकड़ कहता है,
क्या मैं तेरे लिए बस बचपन का दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड नहीं? जय तेरा बेस्ट फ्रेंड है पर मैं नहीं। ध्रुव के चेहरे पर जलन देख अबीर को हंसी आ रहा था, वही जय अब भी घबराया हुआ था। तभी अहाना कहती है, ओहो इडियट, तुम तो सब कुछ हो मेरे। अहाना का बस इतना ही कहना ध्रुव के लिए काफी था। उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाता है और वो फिर अबीर से मिलवाता है। फिर चारों ध्रुव के रूम में जाते हैं। ध्रुव के रूम में हर वो चीज था जो कॉलेज टाइम में एक लड़का चाहता है, बुक्स को छोड़कर। जय तो बस उसके पूरे रूम को देख रहा था, जैसे अलग ही दुनिया में आ गया हो। आदित्य का कमरा बहुत डार्क था उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से, वही ध्रुव का कमरा बहुत लाइट, गेमिंग, स्पोर्ट्स के सामान, साथ ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी, पर बुक्स में बस नोवेल था। तभी सर्वेंट आता है और खाने पीने का सामान रख चला जाता है। तभी ध्रुव कहता है, चलो हम गेम्स खेलते हैं। तो सभी एग्री हो जाते हैं। ध्रुव वीडियो गेम सेट करता है और चारों गेम खेलना शुरू करते हैं। ध्रुव और अबीर वीडियो गेम में चैंपियन थे और अहाना एवरेज पर जय बार बार हार रहा था। ये देख ध्रुव कहता है, जय तुम वीडियो गेम नहीं खेलते हो क्या? इस बात पर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं। तभी अहाना कहती है, ये बस पढ़ता रहता है। इस बात को सुन ध्रुव का तो मुंह ही बन जाता है। वही अबीर कहता है, ओह ग्रेट, मेरा तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही ध्रुव का। अहाना के सामने अबीर ऐसा कुछ कहा तो उसे घूर कर देखने के बाद ध्रुव कहता है, हाँ पर मैं तुमसे ज्यादा नंबर लाता हूँ। इस बात पर अबीर कहता है, तो क्या हुआ, बास्केटबॉल हो या वॉलीबॉल मैं तुमसे आगे रहता हूँ। इस बात पर दोनों बहस कर रहे होते हैं। तभी जय कहता है, तुम दोनों कितने कूल हो। दोनों का जब तारीफ जय करता है तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ध्रुव तो एक्टर खुश हो जाता है। वो झट से कह पड़ता है, जय नेक्स्ट बार हम साथ बास्केटबॉल खेलेंगे, फिर देखना मैं कितना कूल हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत अच्छा गाता भी हूँ। इस बात पर अहाना कहती है, अब मैं गेम से बोर हो गई हूँ, चलो हम लोग स्टूमेट प्ले करते हैं। अहाना और ध्रुव बचपन से ही स्टूमेट प्ले करना सीख रहे थे और दोनों साथ में बहुत अच्छा प्ले करते थे। साथ ही ध्रुव गाने में बहुत अच्छा था, इसलिए वो पढ़ाई में अच्छा नहीं भी था, फिर भी उसके फैमिली में उसे कोई कुछ कहता नहीं था, क्योंकि उसे फ्यूचर में क्या करना है वो अपने टैलेंट पर वो खुद ही सोच लेगा, इसलिए कोई उससे कुछ कहता नहीं था। सारे स्टूमेट ध्रुव सेट करता है। अबीर को भी कुछ स्टूमेट प्ले करना आता था ध्रुव के वजह से, और दोनों कॉलेज में हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। सभी ने अपने लिए स्टूमेट सेलेक्ट कर लिए, पर जय को समझ नहीं आ रहा था। उसे बस थोड़ा बहुत पियानो ही बजाना आता था, तो वो उसे सेलेक्ट करते हुए कहता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तभी अबीर कहता है, मैं भी अच्छा नहीं हूँ और यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। जय को ध्रुव और अबीर दोनों ही बहुत अच्छे लगे थे। वही ध्रुव पहले जय से चिढ़ा हुआ था, पर जय का इतना अच्छा नेचर देख वो उसके साथ घुल गया था। चारों साथ प्ले करते हैं। जय बहुत गड़बड़ कर रहा था तो तीनों उसके गड़बड़ को सुधार रहे थे। तभी अबीर कहता है क्यों ना हम YouTube चैनल क्रिएट करें, जिसमें हम चारों कुछ ना कुछ करें। आइडिया बुरा नहीं था, पर चारों साथ जल्दी मिलेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम था। तभी ध्रुव कहता है, एक काम करते हैं, अहाना और जय दोनों कॉलेज में रोज मिलते ही है, तो दोनों साथ करें और मैं अबीर साथ करने के बाद वीडियो को मर्ज कर देंगे। और वीडियो बनाने से पहले हम एक टॉपिक डिसाइड कर लेंगे उसमें करना क्या है। ध्रुव का आइडिया सभी को अच्छा लगा। YouTube चैनल बनाने से उन्हें पैसे भी मिल सकते थे। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।